हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम आपके लिए निम्की मुखिया लेके हैं दोस्तों। बिना टाइम वेस्ट करे निम्की मुखिया स्टार्ट करते हैं दोस्तों। है ना, हवेली के अंदर है ना, छोटी दीदी है ना, सब परिवार से बातें करती होती है। सब परिवार के वहाँ पर बैठ कर बातें करते होते हैं कि आज है ना बब्बू की ना कोर्ट की तारीख है, तो है ना सब आदमी तैयार हो जाइए और हम अपन चलेंगे। वो कोर्ट के अंदर चलेंगे। तभी उसकी मम्मी बोलती है, माला बब्बू सिंह की मम्मी बोलती है कि बब्बू कि तेरे की ने कोई माला जेल ना हो जाए। तभी इन्हें डायमंड वही बोलता है कि पापा जी, डायमंड मतलब बब्बू सिंह को जेल ना हो जाए। तभी है ना वो बोलते हैं उसको, बब्बू को बुलाइए थे सरी, तो उसको है ना जाने का समय है। तभी है ना उसकी मम्मी उसको आवाज़ मारती है, एयर छोटी को बोलती है। तो वो जरिया ही बोलता है कि बाबूजी मेरे को भी सपना आया कि हाँ भैया को है ना जेल हो गई है, मेरे को डर लग रहा है कि भैया को जेल ना हो जाए। तभी ऐसी बातें बोल रहे हैं। तभी तेतर सिंह जी बोलते हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा भाई, तो आप घबराइए मत, कोई दिक्कत नहीं है। तभी बाबू सिंह है ना वहाँ पर आ जाता है और बैठ जाता है। फिर है ना उन्होंने है ना बातें बोलते हैं कि उन्हों का दामाद बोलते हैं ऋतुराज जी, वो बोलते हैं कि भैया जी आपने कौन सा ड्रेस पहन लिया, ये अच्छा नहीं ड्रेस पहना आपने, आप है ना बढ़िया सा ड्रेस पहन का ये। तभी वो बोलते हैं कौन सा ड्रेस पहनो, ये तो मैं ही पहन के चलूँगा ऐसे वाला। तभी है ना छोटी बोलती है कि भैया आप है ना बब्बू, ये ना गुंडों के जैसे लगता है, जैकेट जैकेट उतार दिए और ओनली शर्ट पहनिए और अच्छा सा बन के फिर जाइए, आपको है ना वो बातें अच्छी लगेगी। तभी है ना जरिया वो बोलता है, भैया मेरे को सपना आया था कि मैं आपको है ना जेल नहीं हो जाए। तभी है ना बब्बू सिंह को गुस्सा आ जाता है और बब्बू सिंह थप्पड़ मार देता है उस पर, जरिया पर। तभी है ना बब्बू सिंह को उसके तेतर सिंह जी उसको समझाता है कि बेटा मान जा, कोई दिक्कत नहीं, ये कपड़े उतार दे और दूसरे चेंज कर ले कपड़े और अच्छे सिंपल से कपड़े पहन के जा। और वो है ना वकील माला जज साहब अपने से नाराज़ नहीं होंगे। तभी नाराज़ हो तो अपने को है ना वार्ड लगा देंगे और वो है ना अपनी है ना स्थिति खराब कर देंगे। तभी है ना निमकी भी है ना तैयार हो जाती है कोर्ट में जाने के लिए। ए बब्बू वीडियो बाबू बोल देता है उसको कि अपन है ना कोर्ट चलेंगे, ये तैयार हो जाइए। तभी उसको है ना तैयार कर लेते हैं निमकी। तभी निमकी तैयार होकर कमरे से बाहर आ जाती है, बोलती है बाबा मैं तैयार हो गई, चलिए कोर्ट के लिए हम तैयार हैं। तभी निमकी उसके लिए तैयार हो जाती है। उसकी चाची होती है, वो बोलती है कि बेटा हमारे हाथ से एक दे मतलब एक चम्मच दही के तो पी के जा, आप शुभ काम करने लिए जा रही हो और अच्छा काम करके आना और आप है ना जीत कर आना कोर्ट से। तभी है ना ऐसा ना लगे कि आप है ना कुछ हार के आ गई। तभी इन्हें निमकी को बोल देती है, ये निमकी बोलती है चाची टेंशन मत लिए, सच्चाई की जीत होगी और हम है ना सच्चाई के लिए जा रहे हैं, हमारा बलात्कार हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, हम है ना सह लेंगे और हर चीज़ बात बताएंगे। तभी महुआ भी बोलती है, दीदी मैं भी चलूँगी तुम्हारे साथ में। तभी है ना ये आदमी गांव के सब बोल देते हैं, गांव को वालों को आदमी बोल देती है। ये निमकी वहाँ से ना बाहर निकलती है कमरे से, और कमरे से बाहर निकल के तभी वीडियो बाबू बोलती है चलो ये अपन चलते हैं, मतलब कोर्ट चलते हैं। तभी वीडियो बाबू बस बाहर आ जाते हैं। एयरपोर्ट चलने के लिए सामने गांव के भी खड़ा होते हैं और गांव वालों की बातें सुन रहे होते हैं। गांव के बोलते हैं कि निमकी हम भी तुम्हारे साथ में चलेंगे और तुम्हारी बातें सुनेंगे वहाँ कोर्ट में चल के, कि हम भी कोर्ट देख लेंगे कौन सा कोर्ट है कौन सा नहीं है। तभी नारसिंह जी बोलता है कि हम भी चलेंगे निमकी तुम्हारे साथ में, हम है ना तुम्हारे गाँव वाले है ना पूरे तुम्हारे साथ में है, कोई दिक्कत नहीं। तभी गाँव का एक बंदा और बोलते हैं कि निमकी जी हम तुम्हारे साथ में चलेंगे, हम तुम्हारे गाँव के ना, तो हम तुम्हारे को सपोर्ट करेंगे। ये लगाना चाहिए लोगों को कि हाँ हम तुम्हारे साथ में रहते हैं। तभी है ना वो है एक गवाह होता है, वो भी आ जाता है, इनों का एर गवाह आ जाता है। तभी है ना मोनू बोलता है दीदी मैं भी चलूँगा तुम्हारे साथ में। तभी निमकी सुनती रहती है सबकी। फिर निमकी बोलती है कि आप चल के क्या करोगे, कोई नहीं जाएगा मेरे साथ में, मैं अकेली जाऊँगी और मेरे साथ में वीडियो बाबू जाएंगे, हम दो ही जाएंगे, कोई नहीं जाएगा। तभी निमकियों को बोलते हैं कि क्यों, कि आप है ना हमारी है ना बलात्कार हुआ तो वो चीज़ें आप वापस सुनना चाहते हो क्या, तो आपको सुनना अच्छा लगेगा क्या। तभी सब आदमियों को मना कर देती है निमकी, और निमकी उदास सी हो जाती है, इमोशनल रहती है कि हाँ कि मैं सुनाती हूँ तुम्हारे को, बताती हूँ कि हाँ कि क्या बात है। तभी है ना वो बोलते हैं मेरा बलात्कार हुआ था, तो ये बातें सुनने के लिए आप चलोगे क्या साथ में। तभी सब आदमियों को यहाँ छोड़ के चली जाती है, निकल जाती है यहाँ से, कोर्ट के लिए निकल जाती है निमकी। यार गांव के ऊपर हमारे जिंदाबाद जिंदाबाद लगाते हैं कि यार यहाँ पे ना छुट्टी है ना उस उसकी मम्मी को है ना गोली खिलाने के लिए तैयार हो जाती है कि उसकी तबीयत ख़राब रहती है ना, तो वो उसलिए इसको गोली खिला रही होती है। तब तक है ना वो गोली नहीं खाती है अनारो देवी, और वो है ना गुस्सा आता होता है कि हाँ मेरे बब्बू को क्या हुआ होगा। तभी है ना वो तो कोर्ट पहुँचे ही नहीं थे, तो उसके पहले ये घबराने लगे। तभी वो है ना उसको
उसकी मम्मी को गोली देने के लिए आती है और वो गोली फेंक देती है कि मेरे को गोली वोली कोई नहीं लेनी, मैं मेरे बब्बू सिंह से बात करना चाहती हूँ। तभी है ना वो बोलती है कि वो है ना वो आई नहीं, डब्लुआ की मिसेज आई नहीं। तभी छुट्टी बोलती है कि उसकी तबीयत ख़राब हो रखी है, वो आएगी कैसे। तभी है ना ये डब्लुआ आ जाता है, एर बोलता है कि मम्मी मैं क्या कर सकता हूँ, ये उन लोग खुद के करे काम रहे हैं। तो कभी ना उसकी मम्मी बोलती है कि वो तेरा भाई नहीं है क्या, नहीं नहीं मेरा भाई नहीं है, वो तो मेरे को तो मारने में तुले हुए थे यार, मेरे को बब्बू ने खुद नहीं बोला था कि तू मेरा भाई नहीं है। तभी डब्लुआ पर गुस्सा आ जाता है उसकी मम्मी को। यार उसकी मम्मी वहाँ से उसको बोलती है तू मेरी नज़रों के सामने भाग जा, मेरी नज़रों के सामने रहा मत कर। तभी ना उसको गुस्सा आने लग जाता है और वो मतलब वो डब्लुआ पे गुस्सा करने लग जाती है कि हाँ डब्लुआ तू मेरे दिखा मत कर मेरे को। तभी डब्लुआ भी चला जाता है। और फिर ना ये डायमंड वो बोलते हैं मम्मी ये एवन डब्लू भैया है ना वो कुछ ज़्यादा बोलने लग गए, अपने बारे में बुराई करने लग गए। तभी है ना शूटी को गुस्सा आता है, थप्पड़ मार देती है उस पर, क्या तू भी तो ज़्यादा बोलने लग गया। तभी है ना उसको समझा के उसकी मम्मी को एयर गोली दे देती है। तो वह ना गोली ले लेती है कि हाँ शूटी आप तो सही बोल रही हो कि है ना बब्बू को कुछ नहीं होगा क्या। तभी है ना वो बोलती है कि भगवान उसको है ना अच्छा सा सब न्याय मतलब सफलता मिले, जिसकी जीत हो उसको जीत दे। तभी ऐसी बातें निमकी बताती है, शूटी बताती है उसकी मम्मी को। और वहाँ पर है ना निमकी है ना कोर्ट पहुँच जाती है। और वीडियो बाबू कोर्ट पहुँच जाते हैं, उसके वकील साहब भी आ जाते हैं वहाँ पर। और वो वकील साहब उसको समझा देते हैं कि आप है ना यहीं खड़े रहिए, हम है ना कुछ बात कर लेते हैं। तो है ना वो कुछ बात कर लेते हैं और बैठे रहते हैं। तो उनमें से कोई दिक्कत नहीं है। और वो है ना खुद के लिए यहाँ आए थे कि हाँ हम कोई केस अच्छा सा देख लेंगे और अच्छे से लड़ेंगे केस को और हार नहीं मानेंगे। तभी है ना उन लोगों का बब्बू सिंह का वकील भी आ जाता है और वहाँ पर है ना दोनों मिलकर बातें करने लग जाते हैं और आपस में बातें कर रहे होता है। तब तक है ना वो भी देखते हैं कि क्या देखते हैं कि हाँ ये बोलते ही कौन था। तभी ये निमकी बोलती है कि ये कौन था। तभी निमकी को बोलता है ये ना बब्बू सिंह का वकील था। तभी वो बोलती है देखते रह जाती है कि हाँ ये तो वकील दासू वकील है और ये घुमा फिरा के बातें चलाता है। तो ये ना ये बातें बोल रहा था। तभी है ना वो घबरा रहा था और वो डर लग रहा था उसको और माना ये दिक्कत हो रही थी उसको। तभी है ना बब्बू सिंह भी आ जाता है वहाँ पर और बब्बू सिंह देखता रहता है और बब्बू सिंह को वीडियो बाबू देख रहे होते हैं और ये वकील साहब है ना दोनों मिलकर आपस में बातें कर रहे होते हैं, मजाक कर रहे होते हैं। तब तक है ना ये वकील से बोलती है निमखिया कि ये वकील दोनों मिलकर आपस में क्या बातें कर रहे हैं। तभी वीडियो बाबू बोलते हैं कि आपस में बातें करते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इनों से, अपना क्या दिक्कत है, ये तो बातें करेंगे, वकील तो सब एक होते हैं, ये तो अपना केस है, वो अपने लिए थोड़ी लड़ेंगे। तब तक है ना बब्बू सिंह भी आ जाता है। बब्बू सिंह एक अच्छे संस्कारी के हिसाब से कपड़े रहते अच्छे पहन कर फिर आया था और अच्छे बनकर आया था। तभी निमकी बोलती है आज तो बब्बू सिंह है ना पूरा सेटअप ही चेंज करके आ गया और पूरा अच्छे छोरे की लड़की जैसे लग रहा है और बढ़िया लग रहा है, गुंडे जैसे नहीं लग रहा। तभी वो गुंडे जैसे नहीं लग रहा था और बढ़िया लग रहा था आज तो बब्बू सिंह। और बब्बू सिंह तो आज है ना ब्यूटीफुल लग रहा था सब आदमी। यार यहाँ पे महुआ बातें कर रही होती है कि हम भी चलते तो अच्छा रहता। यार महुआ को गुस्सा आ रहा होता है, बर्तन धो रही होती है तो है ना उठा उठा के फेंक रही होती है, उसमें आवाज़ आ रही होती है। तब तक है ना वो टुनवा बोलता है कि महुआ क्या बात हुई तेरे को, तू बर्तन पे क्यों गुस्सा काट रही है। तभी है ना वो बोलती है कि निमकी मेरे को लेके नहीं गई और खुद अकेले अकेले चली गई वो कोर्ट के अंदर। तभी ये टुनवा समझाता है उसको निमकी को कि ना शूटी महुआ को समझाता है कि महुआ तू समझ थोड़ा ध्यान रख, वो तेरी बहन है, वो कोई गलत थोड़ी होगी, वो है ना तुम्हारे मतलब उसकी कोई बलात्कारी हुई थी, कोई भी काम हुआ कि कैसे बलात्कार करा, कैसे हाथ लगाया, कैसे क्या नहीं लगाया, वो बातें तुम्हारे को सुनना अच्छी लगेगी क्या। तो उस वजह से ये है ना किसी को लेकर नहीं गई और वो है ना इस वजह से है ना सबको छोड़ के एयर फिर चली गई। वो जब भी तो अकेली गई कि मेरी बदनामी की कोई भी बात मतलब घर पर वापस ना आए, मैं वहीं कोर्ट के अंदर छोड़ दूंगी। तभी वो बातें कोर्ट के अंदर रह जाती है। तभी वो महुआ भी देख सोच लग जाती है हाँ ये बातें सही है। तभी ये टुनवा सीधी मतलब मुंह पे खोल के बातें बोलना चाह रहा था। तब तो टुनवा बोल देता है कि नहीं नहीं मैं कहना नहीं चाहता ज़्यादा। एर मोनू भी सुन लेता है, एर मोनू रोने लग जाता है। एर ये महुआ भी रोने लग जाती है कि मेरी दीदी का क्या किस्मत लिखा हुआ है। तो उसके बलात्कारी के हिसाब से ये बात चल रही है। एर मोनू
मोनू भी रोने लग जाता है और महुआ भी रोने लग जाती है। तब तक है ना टुनुआ उसको चुप करता है और उधर मोनू को उसकी चाची चुप करती है। तो फिर गाँव के बोलते हैं कि मतलब वहाँ से कोई खबर आई क्या। तभी गाँव वालों पर गुस्सा करने लग जाती है मोनू मोनू ये महुआ गुस्सा करने लग जाते हैं, बोलते हैं ये गांव के आदमी भी ठीक नहीं लग रहे मेरे को, ये है ना बेकार आदमी लग रहे हैं। तभी गांव वालों पर गुस्सा आने लग जाता है। महुआ है ना उन्हों पर गुस्सा करके फिर उन्हों को भगा देती है। आप भाग जाइए, कोई दिक्कत नहीं, हमारा हालचाल पे छोड़ दीजिए। तभी महुआ को गुस्सा आ रहा होता कि वो लेके नहीं गई थी इसलिए। तभी दोस्तों यहाँ तक वीडियो खत्म होती है। आपको हमारी अच्छी लगे तो चैनल पर सब्सक्राइब और सपोर्ट करना। आपको पूरी वीडियो देखनी हो स्टार भारत वॉइस अपडेट पर देखना।